सद्गुरुवे नमः। संत वाणी में शब्द आया है, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम नियम विषय नहीं आसा। अर्थात संयम नियम रह करके, विषय का परित्याग कर करके सद्गुरु और वैद्य के वचनों का जो अमल करते हैं उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है। अतः सद्गुरु महाराज कहते हैं सप्त ऋषि पर विजय प्राप्त करें। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यह 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मन और अहंकार, 5 जो 7, ये सातों को सप्त ऋषि कहा जाता है। यह सप्त ऋषि पर जो विजय प्राप्त करते हैं उसे ही ब्रह्म ऋषि कहा जाता है, और उसी ब्रह्म की प्राप्ति वही कर सकने में सामर्थ्यवान होंगे। उसी भांति निरोग रहने के लिए सप्त धातु पर विजय प्राप्त करें। चरक महाराज ने कहा विकारो धातु वैषम्य संयम प्रकृति रुचते सुख संज्ञकम आरोग्यम निरा विकारो दुखमय च। अर्थात धातु की गंदापन ही रोग है और धातु की शुद्धतापन ही निरोग है। सुख संज्ञकम आरोग्यम, निरोगियों को सुखी कहा गया और विकारो दुखमय च, आरोग्यों को दुखी कहा गया। आप रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु है। सातों धातु को परिशुद्ध रखने के लिए आप जड़ी बूटी का सेवन करें। आप जो है अखाद्य पदार्थ का सेवन और संयम ने ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करके आप जिहा को नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं। जो जिहा कहता है मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट सब पीते खाते एकदम है। और अभी जो है अभी के आधुनिक छल कपट भी विद्वान बता रहे हैं कि मांस मछली अंडा गंडा मुंडा खाओ ना, खूब तुमको शायद शक्ति होगा जिसके कारण से सातों धातु गंदा हो जाता है। शक्ति क्या होगा, आप अल्पायुवान होते हैं, धातु गंदा होकर के दूषित होकर के क्षारण होने लगता है। 20 प्रकार का परमेह जिसको कहते हैं, परमेह में होता है धातु पिघल कर करके पेशाब के रास्ते से करना, वह 20 प्रकार का है। इस कारण से धातु जब गंदा हो जाता है, शुक्र गंदा हो जाता है तो परमेह हो जाता है और शक्ति का क्षारण हो जाता है। मनुष्य दुर्बल हो जाता है, रोगाग्रस्त ह्यूमनिटी पावर ख़त्म हो जाती है। और उसको हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी लोग कहते थे कि बिना कड़वा कसीला औषध खाए हुए परमेह को नाश नहीं कर सकते हैं आप। इसलिए सप्त धातु को परिशुद्ध करने के लिए हम जड़ी बूटी बता देते हैं। खाली प्रवचन से काम नहीं होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप जो है सुख और परम सुख दोनों प्राप्त करेंगे। कौहा मऊहा बबूल जाबून तिलकोचा गुलती चिरचिरी बरियारा धुरूप कटकरेजा, यह 10 जड़ी का 10 किलो लाइए और 12 किलो पानी में देखो उबाल कर 5 किलो काढ़ा रह जाए। वह काढ़ा को 100 ग्राम रोज पिए। सादा भोजन कीजिए, सतोगुण में सदाचार का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। विषय का त्याग करके सद्गुरु के शरण में जाए, सत्संग भजन करें।